पंकज जी, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस बार मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं और बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों के एवीज़ प्रेजेंटेशन देख रहा था, ऑडियो विजुअल, और बड़ा रोचक था वो। सबसे पहले तो मैं पंकज जी आपको बधाई देना चाहूँगा। आप हमारी पारंपरिक वेशभूषा में हैं, ये जो पगड़ी आप लगा के आए हैं इसलिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये राजस्थान दर्शा रहा है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। और आप चारों ही अपने अपने क्षेत्र में कमाल का काम कर रहे हैं। आपसे बातचीत हम करेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा एक शब्द, तो मैं राहुल आपसे बात करना शुरू करना चाहूँगा ज़रूर। ये बिजनेस कोचिंग, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, क्योंकि हम तो राजस्थान के लोग हैं और हम कहते हैं कि भाई MBA की डिग्री हमें क्या सिखाएगी। हम तो ऑलरेडी MBA हैं, हम तो मारवाड़ी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो है वो कमाल का है। हम तो ऑलरेडी वी आर क्वाइट गुड एट बिजनेस। लेकिन निश्चित तौर पे बड़ा रोचक है कि बिजनेस कोचिंग, तो आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप किस तरह से ये आपके दिमाग में आया और कैसे करते हैं आप ये? थैंक यू पहले जी को मुझे आमंत्रित करने के लिए, आंसर इस सवाल के लिए। जैसा अभी उन्होंने बताया स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ, तो आपने कहा अरे यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ तो कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो कोई है जगह जो इनको सिखाता हो। तो वैसे ही चीज़ है कि यार बिजनेस है, उसमें भी काफ़ी लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, पर कई लोग तो बहुत भयंकर सफल हो गए, कई लोग जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। तो ये सवाल नहीं आता है इनको कोई सिखाने वाला कोई चीज़ है, क्योंकि मन में यही चीज़ आती है कि बिजनेस कोई सीखने वाली चीज़ है क्या, ये तो वैसे ही आता है, कर लेंगे, खरीदना बेचना ही तो है, दो पैसे ही तो कमाने हैं। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक डिफरेंस क्या आता है कि बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, पर उस बिजनेस को मेंटेन करना प्लस उसको सस्टेन करना, उसको स्केल करना, बिजनेस की जो दो इंपॉर्टेंट बात है वो है फ्रीडम और स्केल। बोले जी मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं तो पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन रोज सुबह 10 बजे दुकान फैक्ट्री ऑफिस पहुँच जाता हूँ, शाम तक वहीं बैठा रहता हूँ, अगले दिन आता हूँ, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन भैया फ्री तो हुआ ही नहीं, आपने पैसा कमा लिया। सेकंड स्केल, कि यार मेरा बिजनेस 2, 5, 10 करोड़ पे आके अटक गया, इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अकेला आदमी क्या क्या करूं। अब एक फैक्ट्री जैसे तैसे चल रही है, दूसरी कैसे करूंगा, चौथी कैसे करूंगा। और यहाँ पे अपन मैकडोनल्ड जैसे बिजनेस देखते हैं कि भैया एक आउटलेट चला, 2 चला, और आप 10,000 भी कर दिए उसने, 40,000 भी कर दिए। और हमारे, आप बताओ वड़ा पाव ज़्यादा टेस्टी है कि मैकडोनल्ड का बर्गर? आप बताइए सर, वड़ा पाव ज़्यादा आपको अच्छा लगता है देसी या मैकडोनल्ड का बर्गर? नहीं, आप मुझसे तो ये सवाल ही मत करिए। हाँ। क्योंकि मैं इसके लिए बहुत गलत आदमी हूँ उत्तर देने वाला। मैं तो दाल बाटी से ऊपर नहीं आया अभी तक। सो टेक्निकली वड़ा पाव बढ़िया डिश है, लेकिन वो एक दुकान 2 दुकान पे फेमस है, एक गली मोहल्ले तक सीमित रहेगी। बर्गर जगह जगह पहुंच गया, तो क्या है वहाँ पे जो बिजनेस ओनर है वो फ्री भी है और स्केल भी कर पा रहा है। और ये बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती, कॉलेज में बताई नहीं जाती। जो कंसल्टेंट बताएगा, सीनियर कंसल्टेंट, वो पैसे इतने ले लेगा कि छोटा बिजनेसमैन देगा नहीं, और जो सफल हो गया वो क्यों बताएगा। तो ये बड़ा ऐसा है चीज़ कि जहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आता भी हो, जो बताना भी चाहे और कम फीस में करना चाहे, तो ऐसा बहुत रेयर मिलता है। तो मैंने ऐसा प्रयास किया और शायद इस उड़ान भर ली और शायद कई मुकाम पे पहुंच गए कि आपके साथ। तो आप कोच करते हैं उन्हें कि बिजनेस इस तरह से किया जा सकता है, और लोगों को रुचि है ये सीखने में? सर मेरे पास हर महीने 8,000 बिजनेसमैन रजिस्टर्ड होते हैं, जो पेड रजिस्ट्रेशन है, फ्री नहीं। हाउ मच डू यू चार्ज? स्टार्टिंग जो हम करते हैं दैट इज ओनली फॉर 99, कि जितना भी व्यक्ति बेसिक से बेसिक 100 रुपए, उससे भी कम, 1 रुपए का डिस्काउंट। अच्छा, जस्ट टू गेट द टेस्ट कि भाई यू जस्ट कम एंड अवेयर। उसके बाद हमारा 1 मंथ का भी प्रोग्राम है, उसके बाद 6 महीने का भी प्रोग्राम है। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, एक स्कूल कॉलेज या कहीं बन जाते हैं, तो भाई इस स्कूल में 1,000 बच्चों का एडमिशन हुआ, 10 बच्चों की रैंक आई, उनके बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, बड़ी बड़ी स्टोरी कि देखो इनकी रैंक आती है। और उसके बाद फिर बाकी लोग भी, अगला स्कूल अगले साल फिर 1,000 आदमी आ जाते हैं, लेकिन वो 990 का क्या हुआ ऐसा पूछते नहीं है। मैं कहता हूँ मेरी बिजनेस कोचिंग में अगर सपोज 2,000 बिजनेसमैन है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा देखो इस 20 की ज़िंदगी में क्या किया। मैं कहता हूँ तुम 2,000 के 2,000 से पूछो बदलाव आया कि नहीं आया, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किताबी ज्ञान नहीं है, वो जो अपना देसी वाला MBA मारवाड़ी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉमन सेंस पे चलता है, जो प्रैक्टिकल पे चलता है, वही चीज़ें हम शेयर करते हैं। और मेरा छोटा सा सोशल मीडिया पे एक मौजूदगी है, तो मेरे 31 फॉलोअर्स आपके बड़े हैं, मेरे 31 लाख फॉलोअर हैं। हाँ, मतलब आप इतने हम्बली कह रहे हैं विनम्रता से। 31 लाख फॉलोअर है। महीने में मेरे 16 करोड़ से ज़्यादा वीडियोस पे व्यू आते हैं और 130 से ज़्यादा कंट्रीज में वो वीडियोस। माफ कीजिए, अगर आप ऑन कैमरा बताना चाहें तो यूट्यूब से क्या कमाई है आपकी?
जितनी कमाई है लगभग उतना खर्चा है, ऐसा मान लीजिए। नहीं, मैं तो कमाई पूछ रहा हूँ आप ये मतलब क्योंकि अगर 16 करोड़ व्यूज हैं तो आई डोंट थिंक दैट यू नीड एनी अदर बिजनेस टू डू। इसके बाद भी मैं इस पूरी यूट्यूब को मेरे टोटल टाइम का 10% देता हूँ, क्योंकि 90% जो मेरे लिए है वो मेरा मिशन है। आई थिंक दैट नीड्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। 16 करोड़ व्यूज ये जोक नहीं है, ये आसान नहीं है, मतलब ये बहुत ही कमाल का है आप जो कर रहे हैं। मैं आप तक लौटूंगा, आपने बात की कि लोग पैसा बनाना चाहते हैं लेकिन लास्ट में सर एक बात बोलूंगा, जो आपने कहा कि क्या लोगों की रुचि है जी, तो ये सबूत है उस बात का कि 16 करोड़ व्यूज हर महीने आ रहे हैं, तो ये नहीं, रुचि मुझे का ये सबूत लगता है, मेरा सवाल इस तरह से था राहुल, आप समझें कि लोगों की रुचि जो है वो हमारे यहाँ फ्रीबीज में तो बड़ी होती है, लेकिन जब पैसे पे करने की बात आती है तो हम उसमें से पीछे हट जाते हैं। उसमें से कितने कन्वर्ट होते हैं वो देखने सर वाली लास्ट 2022 में हमारे पास पेड स्टूडेंट जो थे वो 77,000 थे, और इस साल 2023 का टारगेट 1.5 लाख है बिजनेसमैन। वेरी गुड राहुल, हम आप तक लौटेंगे। तो आप लोगों को बिजनेस करने के, वेल्थ बनाने के तरीके सिखा रहे हैं, और पीयूष हमारे साथ हैं जो वेल्थोनिक जिनकी कंपनी है, उसमें तो नाम ही वेल्थ है। ये बड़ा रोचक नाम है, इसके पीछे क्या है पीयूष, आप बताएं। बेसिकली हमने ये 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था पीएस इन्वेस्टमेंट्स नाम से। अच्छा, जो पीयूष श्रृंगारी मेरा नाम जी, है, पीयूष श्रृंगारी आपका के नाम। पीएस इन्वेस्टमेंट से ही करें। तो अभी हमने लास्ट ईयर ही इसको मास में जाने के लिए इसको नाम को बदला वेल्थोनिक। तो वेल्थोनिक 2 शब्दों से बना है, वेल्थ प्लस टॉनिक। अच्छा, मतलब कि वेल्थ के जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है वो वेल्थोनिक है। अभी हो रहा क्या है, जैसे राहुल जी ने भी बताया कि कहीं स्कूल कॉलेजेस में कहीं शिक्षा नहीं दी जा रही कि कैसे बिजनेस करा जाए, बहुत थ्योरेटिकल ज्ञान है। वैसे ही फाइनेंशियल फील्ड में भी कोई एजुकेशन नहीं है, आप थ्योरेटिकल भी नहीं है, मतलब बिजनेस कैसे किया जाए ये तो कोई ज्ञान है ही नहीं, जीरो पे है, शून्य पे है। राइट, तो वो प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एजुकेशन मिल सके। आज हम पुराने जमाने की बात करें तो हमारे दादाजी पैदल चलते थे, जब हमारे फादर साहब आए तो उनको पहले साइकिल मिली, फिर स्कूटर आया, बाइक आई, आज हम आसमान में उड़ रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। आज भी 96% लोग, 95% लोग एफडी में निवेश कर रहे हैं, पीपीएफ में निवेश कर रहे हैं। वो अपने बिजनेस में तो कर ही नहीं रहे, दूसरों के बिजनेस में भी निवेश करना नहीं जानते। तो वो कहीं पीयूष में एक सेकंड आपको जरा सा टोकना चाहूंगा कि नहीं जानते से ज्यादा कहीं ये तो नहीं है कि हम लोग, चूंकि हिंदुस्तान में हमारी एक परंपरा है कि हम सेविंग के अलावा बाकी किसी में कल नहीं सोचते। सड़कें कैसी होंगी 10 साल बाद हम नहीं सोचते, पुलिया कैसे होंगे 50 साल बाद हम नहीं सोचते, लेकिन कल बिना पैसे क्या होगा ये हम सोचते हैं। तो शायद पैसा नहीं जानते, हम डरते हैं कि हम अपने पास ही रखें, न दें, का ये भाव तो नहीं है? एक्चुअल में ये डर तब निकलेगा जब हमें एजुकेशन मिलेगी जी। हर किसी भी चीज की अगर शिक्षा हमें प्राप्त नहीं है तो हम डरते ही रहेंगे। तो वेल्थोनिक क्या करता है? वेल्थोनिक बीकानेर जैसी छोटी सी सिटी से शुरू हुआ, और बीकानेर जैसी छोटी सिटी में कभी भी कोई शेयर मार्केट का ज्ञान दे पाया नहीं, स्टॉक मार्केट का ज्ञान दे पाया नहीं। वो ये नहीं बता पाया कोई भी आदमी कि इसमें इन्वेस्ट करने से आप ज्यादा कमा सकते हैं जी। लोगों को ये भी नहीं मालूम कि इन्फ्लेशन से हम कम कमा रहे हैं। आज इंडिया की इन्फ्लेशन रेट देखें तो 6.5-7% के आसपास है जी। और आज भी आदमी एफडी में या कहीं ट्रेडिशनल टूल्स में इन्वेस्ट करके 4 से 5% कमा पा रहा है। तो वो ये सोच रहा है कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, लेकिन उसका पैसा बढ़ नहीं रहा, उसका पैसा तो घट रहा है, क्योंकि 1 से 2% इन्फ्लेशन खा जाता है हर बार जी। तो वेल्थोनिक फाइनेंशियल एजुकेशन पर पूरा फोकस किए हुए है कि फाइनेंशियल एजुकेशन मिल सके आम आदमी को, कि वो अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करें और पैसे से पैसा कैसे बना सके। ये फाइनेंशियल एजुकेशन हम, ये बहुत बढ़िया बात है कि आप देखें, क्योंकि मैं इस मामले में बिल्कुल शून्य हूं। पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है पता ही नहीं है, हम तो खर्च करने वाले लोग हैं। तो ये आपके कहने का मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि कहाँ निवेश किया जाए जिससे उसको अधिकतम लाभ मिल सके। राइट। अभी इंडिया में यही चला जा रहा है कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं जी, लेकिन आज इंडिया का ये वक्त आ गया है कि पैसा हमारे लिए काम करे। तो कैसे समझाएं इसे आप? तो बेसिकली आज आप काम करते हैं, वो आपकी एक्टिव इनकम है, चाहे आप सैलरीड हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं। जिस दिन आप काम पे नहीं गए उस दिन आपकी इनकम जीरो, शून्य हो जाती है, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपका पैसा कटेगा, आप बिजनेस में है तो आप कम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका पैसा काम कर रहा है, वो पैसा कहीं पे भी काम कर सकता है। आपका पैसा गोल्ड में निवेशित हो सकता है, आपका पैसा रियल एस्टेट में काम कर रहा होगा, आपका पैसा किसी बिजनेस में काम कर रहा होगा, आपका पैसा इक्विटी मार्केट में काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप चाहे सोए हुए हैं
तो भी आपकी वेल्थ क्रिएट होती रहेगी। बहुत बढ़िया सोच है आपका कि आप चाहे बैठे भी हैं लेकिन आपका पैसा अपना काम कर रहा है, मतलब राइट, आप पैसा 24 घंटे काम करता है जी, लेकिन हम 24 घंटे काम नहीं कर सकते। ये आपका बहुत बढ़िया सेंटेंस है जो अपने साथ ले जा रहा हूँ सीखते हुए कि पैसा 24 घंटे काम करता है, हम 24 घंटे काम नहीं करते। इसका तीसरा मैं कह सकता हूँ, और आपके पास पैसे हैं तो फिर लोग आपके लिए 24 घंटे काम करते हैं, ये भी संभव है। तो आप पैसे से पैसे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं विक्रम सिंह जी की तरफ जाना चाहता हूँ। टेंडर लिंक्स, ये नाम बड़ा रोचक है, क्या है विक्रम सिंह जी टेंडर? नमस्कार सर। टेंडर लिंक्स जी, टेंडर किंग सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक राम सेतु का कार्य कर रहा है नए युवाओं के लिए। राम सेतु, यस, आपने बहुत बड़ी बात कही है, राम सेतु का कार्य कैसे? जैसे सर कोई नया कॉन्ट्रैक्टर है जी। या कोई नया बिजनेसमैन है, सरकार क्या करती है, अपने जो टेंडर हैं ऑल ओवर इंडिया में 13,000 साइट्स अलग अलग विभिन्न साइट हैं, तो वो कभी भी उन साइटों पे नहीं पहुंच पाता। कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान अच्छा, ये जानकारी बहुत लोगों को नहीं, मुझे कतई नहीं है। जैसे क्या होता है जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 13,000 साइट स्टेट गवर्नमेंट है जी। तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी साइट पे ही टेंडर निकालती है। और अच्छा, लोगों किसी को जाना है तो वहां जाना पड़ता है। अच्छा, और टेंडर किंग सर क्या करता है, सुबह चाय की प्याली के साथ में आपके व्हाट्सएप आ जाएगा कि सर आप उठिए, आपके लिए बिजनेस आया, आप इसके लिए आगे बढ़िए। और उसके बाद में टेंडर किंग उनकी पूरी मदद करती है टेंडर भरने में, फंडिंग करने में, मटेरियल मैनेजमेंट में। और हमारी पूरी इंडिया में 200 लोगों की टीम है जो हम 1.5 लाख लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत मतलब ये बहुत एक तो अलग काम है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ इस काम के बारे में। ये मेरे लिए बड़ा रोचक है कि पहली बार मैं इस तरह का कोई काम सुन रहा हूँ। मैं उस जमाने का हूँ, मैं चूंकि मेरा बचपन राजस्थान में बीता है और मैं यहीं रहा हूँ और यहीं पढ़ा बड़ा हूँ, तो हम तो वो समझते थे कि टेंडर आता था, लोग भर के देते थे, लिफाफों में जाता था, खुलता था। और कुछ ऐसा भी होता था, कैबिनेट मिनिस्टर सामने बैठे, लेकिन ऐसा भी होता था कि लिफाफे कुछ पहले भी खुल जाते थे सर वो सब चीजें हो जाती थी। खत्म हो गया वो जमाना, मतलब वो हमने खत्म। बचपन में देखी है चीजें। तो अब ये जो आप कर रहे हैं कि वेबसाइट पे आता है और आप बता देते हैं लोगों को सुबह ही सुबह कि भाई ये टेंडर है और आप इसमें कर सकते हैं, हाँ, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो कैसे सोचा आपने कि आपको ये करना है? सर हमने ये सोचा कि मैं सर शुरू में प्राइवेट जॉब करता था तो लोगों के पास ये सूचना ही नहीं मिलती थी कि आपके लिए आया है। जहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी उन तक की सूचना पहुँचा पाती थी, अलग लोगों को सूचना नहीं पाती थी। वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, टेंडर किंग उनके पास आ रहा है और हम उनकी पूरी मदद करते हैं सर। और लोग, आप क्या फीस चार्ज करते हैं उसके लिए? आप सर इन्फॉर्मेशन की फीस से है, कोई भी नॉमिनल फीस है 2,000 रुपये पूरे साल के लिए। साल की 2,000 रुपये जिसमें आप इन्फॉर्मेशन देते हैं? हाँ, पूरे इंडिया लेवल के सर। तो उस कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि पूरे इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट 1 क्लिक में कितने लोग जुड़े हुए हैं आपसे? 1.5 लाख लोग सर। 1.5 लाख लोग। Yes, sir. तो कम से कम आपके पास एक डाटा बैंक बहुत कमाल का है, लोग आपसे वो डाटा बैंक चाहते होंगे। किस तरह के बिजनेस में कितने लोग हैं? ये अलग बिजनेस है आपका, एक अलग अच्छा बिजनेस हो सकता है ये भी। ये डाटा बैंक बहुत कमाल का होगा आपके हाँ, पास। कोई 1.5 लाख बिजनेस पीपल जो है दे आर एसोसिएटेड टू यू, और उनमें से आपके पास क्रेडेंशियल्स भी होंगे कि भाई जिन्होंने आपकी वेबसाइट के थ्रू जिन्हें टेंडर मिले, हाँ, ऐसे लोग होंगे? यस सर। वो कर रहे हैं वो ऐसा काम जो आपके जिनकी आपकी वजह से जिनका बिजनेस मिला, जिन्हें मतलब टेंडर्स मिले, यस यस, वो मिले आपको। हाँ। क्या बात है। तो वो उनसे फिर आप बिजनेस में कुछ अलग फीस चार्ज करते हैं या बस वो नहीं, इन्फॉर्मेशन? वो इन्फॉर्मेशन की फीस है सर, वो तो ओनली इन्फॉर्मेशन, आपको डेली सूचनाएं देने की। जी। उसके बाद में अगर आप टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं तो हम डॉक्यूमेंट्स में तैयारी करते हैं सर। अच्छा, सारी तैयारी भी आप कराते सारी हैं? तैयारी हम लोग करते हैं सर। सर सबसे पहले कि जो गवर्नमेंट टेंडर है सर, एक डर बना हुआ है लोगों के अंदर कि हम टेंडर को भरेंगे कैसे, इसकी कंडीशंस क्या है। तो सर 1% लोग इस काम को कर पा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। डर तो है और क्या होगा, भी है, क्या होगा, रिजेक्ट जी। हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। और सर एक मिथ्या बना हुआ है कि टेंडर सेटिंग से मिलते हैं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम होता है और बिल्कुल सही काम होता है सर। भाई हमने ऐसा कहा नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं सर, आपने बोला ना सर हमारे डर था वो लिफाफा सर, ऐसा आपने कहा बोला नहीं सर, वो किसी लिफाफा ने, देते थे, वो खत्म हो गया लेकिन सर। हाँ, एक जमाने में ऐसा सुनते थे सर, वो बंद हो गया सर। अच्छा, हाँ, एक मतलब ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये अपने आप में पारदर्शिता है कि सारी चीजें वेबसाइट पे ही है। Yes. और आदमी कहीं और कुछ उसमें कुछ कर ही नहीं सकता, वहीं भरेगा, वहीं होगा, वहीं तमाम चीजें और सारे होंगी। ऑनलाइन है सर। ये बहुत बढ़िया बात है विक्रम सिंह जी, बहुत अलग काम कर रहे हैं आप टेंडर लिंक्स। तो आप कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है? सर हमारे 200 लोगों की हमारी टीम है और पिछले अभी गत वर्ष में हम लोगों ने करीब 800 नए कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनाए हैं नए उद्यमियों के। तो नए कॉन्ट्रैक्टर हैं जो नए युवा हैं जिन्होंने कॉलेज इंजीनियरिंग की है, उनका हम रजिस्ट्रेशन से लेकर के उनके प्रोजेक्ट तक हम लोग साथ रहते हैं सर। क्या बात है, ये शेखावत साहब आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहता हूँ और आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि पिछले कुछ समय में चिकित्सा क्षेत्र में जितनी क्रांतियाँ आई हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो आसान हो गई। जैसे ब्रेस्ट कैंसर से सर्वाइवल रेट पहले उतनी नहीं थी जितनी अब है।
या लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट्स होने लगे और लोगों की ज़िंदगी आयु बढ़ने लगी। उसी में एक आईवीएफ मैं समझता हूँ हम लोग इसको अंडररेट करते हैं, लेकिन एक बड़ी क्रांति है मुझे लगता है, क्योंकि वो माँ बाप जिनके पास संतान नहीं है, निराश हैं, और जैसा मैंने आपके प्रेजेंटेशन में देखा कि 70 बरस की एक महिला जो है उन्होंने जन्म दिया, तो डॉक्टर साहब आपने कैसे सोचा कि मुझे इसी क्षेत्र में काम करना है? सभी को मेरा अभिवादन, आपको भी। और जो है मैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने जो है मास्टर्स डिग्री किया है जी। और जो है पहले जो धीरे धीरे जो है हम लोग पहले चूहे के बच्चे बनाते थे लेबोरेटरी में जी। तो ये जो आईवीएफ का फील्ड पिछले 15-20 सालों में बहुत तेज़ी से चला है। तो मैं पहले जो है विभिन्न अस्पतालों के अंदर बच्चे बनाने के लिए जाता था एज ए एम्ब्रियोलॉजिस्ट। एज ए एम्ब्रियोलॉजिस्ट जाता था मैं। लेकिन 10 साल पहले, हालांकि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, एक लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश करने में लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो उस समय ये राजस्थान गवर्नमेंट के मंत्री बैठे थे, अभी चले गए। नहीं, यही है वो, यही है। He is here only। तो एक पिछली बार की जो गहलोत सरकार की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एक योजना निकाली थी कि हम जो भी किसी जिले के अंदर आईवीएफ सेंटर खोलेंगे उनको 1 करोड़ रुपए देंगे। शर्त यह है कि बीपीएल को उनको फ्री चिकित्सा देनी पड़ेगी। अच्छा। तो ये एक जो है हमारे पास एक रिस्क फैक्टर को कवर करने का एक मोटिवेशन था कि यार एक अगर कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि अगर कोई मिला तो कम से कम घाटा तो नहीं होगा। हालांकि वो 1 करोड़ रुपए आज तक नहीं मिला। वो स्कीम वही कागजों में ही है, वो स्कीम कागजों में है और वो जो है सिर्फ कागजों में ही चलती रही स्कीम। लेकिन हमने जब काम चालू किया और हमारे रिजल्ट आने लगे तो उसके बाद हमें उस 1 करोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ी और आज हमारे जो है आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से 4 सेंटर्स हैं। और अभी जो है एक 70 साल की जो महिला गर्भवती हुई हैं और उनके 75 साल के हस्बैंड जिन्होंने जो है बांग्लादेश के युद्ध के अंदर गोली खाई थी और जो है वो इतने विचलित थे। सबसे पहले तो उनका विश्वास करना हमको, हमारे ऊपर, और हमारा विश्वास करना उस साइंस के ऊपर कि ऐसा भी संभव है। ये विश्वास जो है ना, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि एक तो इसके लिए एजुकेशन चाहिए और क्योंकि शिक्षा हो तो लोग सोचो, और 70 बरस की उम्र एक सोशल टैबू भी होता है, एक बहुत बड़ा सामाजिक जो टैबू होता है कि कोई व्यक्ति इसके लिए आ गया है कि लोग क्या कहेंगे, हमारे एक बहुत बड़ा टैबू हो गया इस उम्र में के अंदर हम अगर गर्भ धारण करते हैं। तो आपने कैसे हैंडल किया, कैसे टैकल किया फिर ये? देखिए ऐसा है कि वो पेशेंट जो है बहुत दूर झुंझुनू से, वो जब सुबह चलता था, जब बस के अंदर चल के आता था और उसको पूरा दिन लग जाता था और शाम तक हमारे पास पहुंचता था जी। तो उसको बड़ा डिफिकल्ट था उसको कन्विंस करके, और वो, लेकिन उसको इतना विश्वास था कि मैं सफल होऊंगा, हमारे ऊपर विश्वास था। वो बहुत सारी जगह से ट्रीटमेंट ले चुका था लेकिन उसको सफलता नहीं मिली थी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है इस सफलता के अंदर, वो बच्चादानी होती है, यूट्रस होती है। तो जब हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ने उनके यूट्रस को देखा तो वो बड़ा अच्छा था और हमको लगता था वो सफल हो जाएंगी। तो हमने लगातार उनको जो है दे करके, दवाइयाँ दे करके, जब 40, 45, 50 साल में मेंसेस चले जाते हैं तो वो दवाइयों से, HRT बोलते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो दे करके और जो है एल्डरली पीपल की वो महीना लाया जाता है, मेंसेस लाए जाते हैं और उसके बाद में जो है ये बच्चा बना करके लेबोरेटरी के अंदर। जैसा आपने बताया, जो सुनने में भी काफ़ी जटिल लग रही है प्रक्रिया, वो वैसे कितनी जटिल होगी, और ये इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस। तो आप इसको कैसे पेशेंट्स के लिए इजी बनाते हैं या उन्हें महसूस कराते हैं कि भाई ये इजी है? देखिए ऐसा है कि ये इसके लिए टैबो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी जगह पर ये कहते हैं कि नहीं आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, 100% बेड रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार जब हम जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसके बाद ये प्रक्रिया बिल्कुल नॉर्मल जैसी ही है। जैसे नॉर्मल खेलते कूदते बच्चे हो जाते हैं, इसी प्रकार से हम उनको बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कहते हैं कि आप बिल्कुल बेड रेस्ट करो, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल 100% बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है और एक नॉर्मल रेस्ट की ज़रूरत होती है, और उस रेस्ट से ही हम जो कन्विंस कर पाते हैं। और इसलिए बहुत दूर दूर से पेशेंट। पंकज जी, आईवीएफ टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल है नॉर्मल आदमी के लिए? हाँ बिल्कुल, ऐसा अब किसी जमाने में नहीं थी लेकिन आजकल ये अफोर्डेबल है
कितने रुपए लगते हैं? लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर एक IVF जो दवाई वगैरह सब मिला करके वो हो जाती है, प्रक्रिया हो जाती है। जी। और जो है, और गवर्नमेंट की भी कई स्कीमें हैं, हालांकि गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, फ्री तो नहीं है लेकिन हाँ 60-70 हज़ार रुपये वो लेते हैं। हालांकि उनकी सक्सेस रेट इतनी अच्छी नहीं है मैं बताऊं, लेकिन फिर भी उसके बाद बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं आर्मी से भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि नो डॉक्टर एंड नो हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड कैन गारंटी दिस। आपकी स्पष्टवादिता मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी कमाल की है, आप बहुत स्पष्ट बात करते हैं। मैं आप तक लौटूंगा, मैं आता हूं राहुल की ओर। राहुल, आपका जो बिजनेस कोचिंग से जहां हमने बात शुरू की थी, कुछ समय पहले मैं सिंगापुर में एक ऑफिस में मेरा इत्तेफाक हुआ जाने का। डूअर्स सर्कल उस ऑफिस का नाम था, डेनिश कंपनी, डेनमार्क की कंपनी है डूअर्स सर्कल। तब मैं वहाँ गया, तब ये काम मैंने कहा, आप व्हाट इज़ योर वर्क, मतलब करते क्या हैं आप? तब उन्होंने बताया कि इस तरह से हम लोगों को बिजनेस के लिए भी सपोर्ट, कि उनका बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से करेंगे, वी सपोर्ट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग। और आप लगभग उसी लाइन पे हैं, सारी चीज़ें वही है। तो अचानक दुनिया में ये सारी चीज़ें होने लगी। डूअर सर्कल मैंने वहाँ सुना था, और आज लगभग 2 महीने बाद में हिंदुस्तान में आपका ये जो सुन रहा हूँ बिजनेस कोचिंग का। तो आपको ये प्रेरणा किसी विदेशी संस्थान से मिली या आपके दिमाग में ही था कि मुझे ऐसा करना है? मुझे संस्था मिली, ये प्रेरणा मिली इसको देख के। एक्चुअली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो CA की जो हमारी इंटर्नशिप होती है उसके लिए मैं बॉम्बे गया था। तो मुझे लगा भाई CA का मेन काम वही ऑडिट, GST, वैट, ये चीज़ें हैं। लेकिन जिस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू, वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग करती थी। वो बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोसेस बनाना, SOP बनाना, उनको कंसल्ट करना। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि यार ऐसी भी कोई चीज़ होती है कि जिसमें बड़े बिजनेसमैन, हमको लगता है बिजनेस करना हाथ वही जो था कि बिजनेस को सीखा थोड़ी जाता है, वो तो आदमी को आता है, आदमी अपने हिसाब से करता होगा। लेकिन पता पड़ा कि जब ये बिजनेस एक लेवल से ऊपर निकल जाते हैं, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, तब बाहर के कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है इसको संभालने के लिए। तब हमने जब वहाँ पे काम करा और सीखा, तब इसको फिर मैंने रिसर्च में जाना। तो ये जो विधा है इसको पर्टिकुलरली कहते हैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग, कि मैनेजमेंट को कंसल्ट करना कि बिजनेस कैसे करना है। और ये अगर देखा जाए तो 1926 के आसपास जेम्स ओ मैकेंजी ने चालू की थी, जो एक मैकेंजी बहुत बड़ी कंपनी है जी। उन्होंने कहा कि अकाउंट्स क्या करता है कि पिछला देखता है कि 2022 में क्या हुआ, वो अभी 23 में देखेंगे। कंसल्टेंट वो होता है तो तू अभी ये बता कि 24 में क्या करना है, 25 में क्या करना है। और जब वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग आई, उसके बाद से जैसे अभी इंडिया में क्या है, छोटे छोटे बिजनेस बहुत है, हर गली में बिजनेस है, हर मोहल्ले में बिजनेस है, बस वो आगे नहीं बढ़ पाता। छोटा बिजनेस बड़ा नहीं होगा, एक ब्रांच की 2 ब्रांच नहीं होगी, क्योंकि आदमी कर रहा है, सीख रहा है। यही चीज़ें US में भी थी। लेकिन जब US में मैनेजमेंट कंसल्टिंग आई और लोगों ने कहा तुम टेंशन मत लो, ये बिजनेस बड़ा भी हो सकता है, तुम्हारी मल्टीपल ब्रांच भी हो सकती है, तब ये मैनेजमेंट शब्द तब पैदा हुआ, स्ट्रेटजी शब्द तब पैदा हुआ। तो राहुल, मुझे मार्केटिंग बताएं, शब्द मैं तब एक पैदा हुआ। कलाकार हूँ, मेरा बिजनेस कैसे बड़ा हो सकता है? देखो सर, जब तक आप सोचोगे जी। कि मेरा काम तो मैं ही करूं, कि जो भी काम होगा शैलेश लोढ़ा जी का, शैलेश लोढ़ा जी खुद प्रेजेंट होंगे तो होगा, तो नहीं हो पाएगा। जी। ये कहलाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और हमारी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि हमारी कविताएं तो हमें ही लिखनी है और हमें ही प्रेजेंट करनी वो है। प्रेजेंट करनी है, लेकिन उसके अराउंड एक बिजनेस बिल्ड करना। फॉर एग्जांपल, शाहरुख खान ने कहा एक्टिंग तो मैं ही करूंगा, तो मैं मेरे कैसे बड़ा कैसे होऊंगा। पर फिर उसने कहा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बनाते हैं, खुद की VFX कंपनी बना लेते हैं। तो राहुल, उसका शाहरुख खान का नाम होगा, VFX भी चलेगी, शाहरुख खान का नाम होगा, मूवी भी प्रोड्यूस होगी। तो धीरे धीरे चीजें बनी। करण जौहर बोले डायरेक्ट तो मैं ही करूंगा, लेकिन फिर धर्मा प्रोडक्शन बनाई और लोगों को काम किया। तो कल को आप अगर सोचो कि यार मैं अकेला क्या करूंगा, एक कंपनी बनाते हो शैलेश लोढ़ा नाम से कोई भी, और आर्टिस्ट मैनेज या 10 चीजें और काम चालू करते हो, तो जो आपका ब्रांड आपने इतने टाइम से बनाया है उसको कैपिटलाइज करो। तो जैसे सर ने कहा था ना, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक्टिव इनकम है। तो जब इस सलाह के मुझे आपको 99 रुपए देने? नहीं सर, ज्यादा 99 में थोड़ी देंगे, ये बड़ी देंगे जी। ये थोड़ा ज्यादा है। बस इसमें एक मैं ऐड कर देता हूँ। शुरुआत में बिजनेस अकेले किया जाता है जैसे आप कर रहे हैं, बाद में बिजनेस के अराउंड एक सिस्टम बनाया जाता है। जो आपने कहा, जब पैसे आते हैं तो लोग आपके लिए काम करते हैं, और थर्ड स्टेज होती है कि आप इतना पैसा कमाते हो कि फिर पैसा आपके लिए काम करता है। और पैसा न बीमार पड़ता है, न थकता है, न सोता है, न छुट्टी, न होली, न दिवाली। तो वो थर्ड लेवल है। लेकिन उससे पहले खुद काम करो, एक स्किल पैदा करो, उस स्किल के अनुसार एक बिजनेस पैदा करो, और उस बिजनेस की इनकम को, तो 3 चीज़ें हैं, 3 नल है। पहले मैं कमाता हूँ, फिर मेरा धंधा कमाता है, तीसरा मेरा पैसा कमाता है। तो पैसे वाला नल सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, पर सिड्डी यहीं से जाती है।
बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही। वेरी नाइस राहुल, आप यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर थॉट्स एंड आई विल कम बैक टू यू। मैं पीयूष से बात करना चाहूँगा। पीयूष, एक बड़ी रोचक चीज़ थी वेल्थोनिक में आपके कि आपने महिला शक्ति को बहुत काम दे रखा है। 25% जो है ऑलमोस्ट आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो महिलाएं हैं, नारियां हैं, नारी शक्ति है, और आप उसको 50% ले जाना चाह रहे हैं। ये आप शुरू से फॉर द सोशल कॉज कर रहे हैं, या आपको लगता है कि महिलाएं ज़्यादा काम करने में ज़्यादा सक्षम होती हैं इसलिए कर रहे हैं आप? इसके पीछे मैं कहानी बताता हूँ कि बेसिकली जब हमने काम स्टार्ट किया था तो ये चीज़ नहीं सोची थी हमने, लेकिन मैंने बताया कि फाइनेंशियल एजुकेशन जो हमें नहीं मिल पा रही है, जो आज यूएस में 70% लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज हमारे यहाँ वो आंकड़ा 7% का है, 7%। तो हमारे यहाँ पे महिलाएं शुरू से ही बचत करती हैं जी, और बचत करने का उनका जो तरीका है वो ये है कि बरनी में पैसा रख दिया, बिल्कुल, गुल्लक बिल्कुल। में पैसा रख दिया, जो पुराने जमाने से चला आ रहा है। जी, अखबार के नीचे से पैसा रख राइट, दिया। तो वो ये जानती थी कि आज हम पैसे को बचाएंगे तो कल पैसा हमें बचाएगा। जी, ये महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। तो अगर महिलाएं ये सिखाएं कि पैसा बचाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसे से हम पैसा बना भी सकते हैं, तो बहुत सारी महिलाएं उससे जुड़ के सशक्त हो सकती हैं। तो बेसिकली हमने ये चीज़ ली कि महिलाएं आसानी से ये चीज़ों को समझ सकती हैं और दूसरों को समझा सकती है। जैसा राहुल जी ने बताया कि तरीके होते हैं आगे आगे बढ़ने के, जिसमें हमें लास्ट में ये पता चलता है कि पैसा हमारे लिए काम करता है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ जोड़ दूं कि अगर हम दूसरों के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दें, जैसे इन्होंने बताया बिजनेस करना चाहिए और बहुत ही अच्छा है, बिजनेस सीखना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो हम यही सीख लें कि दूसरे के बिजनेस में हमने पैसा इन्वेस्ट कर लिया। मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया और रिलायंस के शेयर धारक हो गए आप, तो अब आपको काम नहीं करना है, काम अंबानी जी और अंबानी की टीम ही करेगी, लेकिन आपका उसका फल मिल जाएगा। और वो तीसरे स्टेप पे आप अभी से आ सकते हैं। और उसी के कारण हमने महिलाओं को हमने जाना कि वो बहुत अच्छे तरीके से समझा पाती है ये चीज़ और खुद समझ पाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे ढंग से कहा। मैं विक्रम सिंह जी की तरफ जाना चाहूँगा। ये जो टेंडर लिंक्स है विक्रम सिंह जी, क्या विजन है आपका, आप क्या करना चाहते हैं आने वाले 5 सालों में? सर, आने वाले 5 सालों में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवा हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कह भी रहे हैं आत्मनिर्भर हाँ। भारत। जी, क्योंकि सर हर एक युवा चाहता है कि मैं नौकरी करूं, लेकिन टेंडर किंग का विजन है कि वो बिजनेसमैन बने। सर, बिजनेसमैन बनने के लिए हम उनको आर्थिक मदद भी देते हैं। सर, जैसे कोई नया हुआ आता है हमारे पास, वो कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है। कैपिटल नहीं है, जी। तो हम उनको लाइसेंस तक के भी पैसे हम उनको देते हैं कि आप मतलब काम वो करो। आप प्रोवाइड करते हैं, किसी बैंक से करवाते हैं या एनबीएफसी से कराते हैं? सर, हमारे इन्वेस्टर हैं। जी, हाँ हाँ अच्छा, लेकिन आप उन्हें करवाते हैं? हाँ, यस यस। वेरी नाइस। तो आप बिजनेस की शुरुआत भी, कैपिटल भी आप देते हैं, पेपर्स भी आप तैयार कराते हैं? Yes, yes. मतलब सारा प्रोसेस आप उनका सर, पूरा उसको खुद की मेहनत करनी है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मुझे लगता है आप एक बड़ा अच्छा और रोचक काम कर रहे हैं। आपने एक स्टार्टअप की तरह शुरू किया था इसे, या एक दिन बैठे और आपने कहा बस मुझे एक कंपनी शुरू करनी है, किस तरह से आप सर नहीं, करीब 10 साल लगे हम लोगों को इस चीज़ तक पहुंचने के लिए। जी, क्यों मार्केट में रहे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिली जो कथक मिथक कि हर आदमी काम नहीं कर सकता है, बड़ा आदमी ही बड़ा काम ले सकता है, ये बड़ा मिथक था। अब मान लो सर छोटा कॉन्ट्रैक्टर है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ का है, वो हमारे पास आए, तो हमने उनको सर जॉइंट वेंचर करा के, जेवी होता है हमारे JV, टेंडर में, जी। जॉइंट वेंचर करा के उनको 500 करोड़ के सर टेंडर हमने बिड कराए हैं। अच्छा। हाँ सर। और उन्हें मिले वो टेंडर्स? यस सर, करीब 3600 करोड़ के टेंडर हमने पिछले गत वर्ष में जॉइंट वेंचर से नए उद्यमी को दिलाए हैं पिछले वर्ष में। और कितने एम्प्लॉयज हैं अभी? आप 200 आपने बताया था, 200 लोग? हाँ, 200 लोग, और पूरे बाकी- इंडिया में, पूरे और- इंडिया में। और बाकी पूरे इंडिया में? हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। तो आप क्या कहना चाहते हैं नए लोगों को कि किस तरह से आपसे जोड़ा जाए? सर, मैं नए लोगों को कहूँगा सबसे पहले तो आप ये मन बना लें कि हर आदमी अगर चाहे तो कुछ कर सकता है। उसके लिए आपको समय और पेशेंस देना पड़ेगा। ये नहीं कि अपन शुरुआत में रिजल्ट आ जाए। कोई भी आप पहले दिन जुड़ा, हो सकता है कि उसको कुछ कठिनाई का सामना पड़े। अगर वो कठिनाई का सामना कर लेगा तो साल भर में उसको सक्सेसता मिलेगी। ये हमारा होगा। बहुत बढ़िया। डॉक्टर पंकज गुप्ता, मैं आप तक आना चाहूँगा। IVF मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से विकसित हुआ पिछले कुछ सालों में, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ एज ए लेमैन, एक नॉर्मल कॉमन मैन, आम आदमी की तरह, इसमें कंपटीशन भी बहुत है। तो कैसे डील करते हैं आप उससे? देखिए, ऐसा है कि अगर आप जो है
अपने काम को योग निष्ठा से करते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि जो है आप अगर कर्मस्य कुरु कर्माणि योग क्षेम वहाम्यहम्, अगर आप अपने कर्म को योग निष्ठा से करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपके सफलता की गारंटी मैं देता हूं। ये LIC का भी मुख्य वाक्य है जी, योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम्। तो आपको अपना काम जो है वो बड़ी योग निष्ठा से करना है, तो वही काम, और जब आप योग निष्ठा से करते हैं तो सबको दिखता है कि आप अपने काम को बड़ी योग निष्ठा से कर रहे हैं जी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो है आप अपने काम को अच्छे से करें और उसको दिखाएं, और जब वो काम दिखता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस आप पे डेवलप होता है और वो जो है विश्वास होता है और अपना काम। आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी ये उपलब्धियां रही? मैं इसके साथ में जो है अपने ये जो अपना प्रोफेशनल वर्क है, इसके साथ में मैं गीता के माध्यम से जेल, पुलिस, यूनिवर्सिटी, इसके अंदर अपराध मुक्त समाज निर्माण का भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये जो है कि ये जो समाज का सुधार है कि हमारा जो देश है पूरी दुनिया के अंदर हम अभी शायद सबसे ज़्यादा संख्या में पॉपुलस कंट्री बनने वाले हैं या बन गए हैं, और उसके अंदर भी अभी पैसिफिक यूनिवर्सिटी के वो बता रहे थे लगभग 90 करोड़ 100 करोड़ के आसपास जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंगर पॉपुलेशन है। तो उस यंगर पॉपुलेशन को हमने ये बताना कि पिछले 70 सालों में या फिर उससे पहले जो हमको मैकाले की शिक्षा पद्धति मिली, वो शिक्षा पद्धति ने हमें नौकरी करना सिखाया। तो वो हमें ये अपने युवाओं को बताने की ज़रूरत है, उन युवाओं को जागृत करने की ज़रूरत है कि हमको नौकरी लेने वाला नहीं, हमको नौकरी देने वाला बनना है। तो उन युवाओं को जागृत करना है, उनकी एनर्जी को जागृत करना है, और उनकी एनर्जी को जागृत करने के लिए मैं समझता हूँ भगवत गीता जो एक जो है ग्रंथ है, जो मैनेजमेंट का ग्रंथ है, वो बहुत बड़ा सहायक हो सकता है आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। क्या बात है डॉक्टर पंकज गुप्ता। राहुल, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्सेसफुल हैं, जैसे हमें जानकारी मिली 16 करोड़ व्यूज़ आपने बताया, 31 लाख फॉलोअर्स आपके हैं। ये रातों रात तो हुआ नहीं होगा और दिन लगे होंगे। आप क्या लगता है आपको अपनी सफलता का राज इस सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया देखी जाए तो जैसे एक तरह का, जैसे अपने वर्ड में भी है सोशल मीडिया, तो मीडिया में क्या चलता है, जो TRP है कि भाई आप वो कंटेंट डिलीवर करो या तो वो टाइमली हो। कुछ ऐसा चल रहा है कि हर व्यक्ति उसके बारे में जानना चाहता है कि यार ये हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये IPO आ रहा है, ये क्या है, इसमें क्या जानना चाह रहा है। तो अगर वो टाइमली कंटेंट जा रहा है तो अच्छा जाएगा, या टाइमलेस कंटेंट जा रहा है कि कोई व्यक्ति चाहे आज देखे, चाहे 5 साल बाद देखे, चाहे 10 साल बाद, इमॉर्टल जो है उसको मजा आएगा, इमॉर्टल कंटेंट जी। तो अगर इस तरह के कंटेंट अपन अगर बनाते हैं, और अगर आप, सबसे मेन चीज़ है कि आपका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस या आपका मैसेज कुछ भी हो, अगर वो आपके कस्टमर की या आपके जो जानने वाले की, आपके श्रोता की नीड को पूरा कर देता है या उसके पेन को एड्रेस कर देता है तो मज़ा आता है। जो इन्होंने कहा कि योग निष्ठा से काम करना चाहिए, तो यूट्यूब चैनल जब बनाया था तो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि यार व्यू आ जाए, सब्सक्राइबर आ जाए। अपन ने कहा था अपन बिजनेस कंसल्टेंट है, अपन कंसल्टिंग के पैसे लेते हैं, कंसल्टिंग देते हैं, बट कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मान लो अपने बारे में पता ही नहीं है, या कई लोग पता है पर फीस में उतना समर्थ नहीं है। तो एक काम करते हैं, कुछ फ्री कंटेंट भी तो जाना चाहिए। तो कंटेंट देते टाइम ये नहीं सोचा कि यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, यार ये वाली प्रॉब्लम है, जनता को आती है, ये वाला मैसेज डाल के देख देते, आएगी तो देख लेंगे। पर वो जैसे जैसे आप डालते गए चीज़ों को, एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डाला, कैश का प्रॉब्लम कि कैश में ये तो क्या करे, प्रॉफिट में ये करो, बिजनेस में करो। आपके सारे मैसेजेस बिजनेस रिलेटेड ही हैं, कुछ नॉर्मल अदरवाइज भी? मोस्ट ऑफ द केसेस में 100% बिजनेस कंटेंट है। बाकी मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स पे भी बात करता हूँ, जैसे इन्फ्लेशन पे, रिसेशन पे, या श्रीलंका में क्या हो रहा है, यूके इकोनॉमी का क्या रहा, चाइना का रियल एस्टेट मार्केट क्यों है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस, जो और देसी भाषा में। मेरा बिजनेस का थीम क्या है, मैं कंसल्टेंट हूँ, कोच हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं भारी भारी शब्दों में बात नहीं करता। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगा जो एक बोर्ड रूम में बैठा CEO समझे, ओके दिस इज टॉप लाइन, दिस इज बॉटम लाइन, दिस इज गुड। मैं कहता हूँ जो टूटी खाट पे बैठ के, फूटे कप में बैठ के चाय भी पी रहा है, वो बोले यार अच्छा मेरे को श्रीलंका का क्राइसिस समझ में आ गया राहुल जी की वीडियो से, मेरे को चाइना का। हिंदुस्तान में ये कल्चर बड़ा कमाल का है कि उसको बाकी के क्राइसिस में बहुत चिंता रहती है। अरे भयंकर मतलब अपने बिजनेस का हो न, लेकिन क्रोएशिया में ऐसा क्यों चल रहा है उसे बड़ा जानना है।
ये बड़ा रहता है नहीं सर, भारत में भी बनाते हैं। मैंने आज के 8 महीने पहले वीडियो बनाया था, जिस दिन आरबीआई ने रेपो रेट 50 पैसे बढ़ाई थी। मैंने कहा इसका रिपल इफेक्ट आएगा, ये 2-3 रुपए जाएगा, डॉलर 83 आना चाहिए और ये रिसेशन आने वाला है। और ये 7 महीने पहले की वीडियो आज भी जाके देख सकते हैं। जो मैंने बोला था एज इट इज वैसे वैसी चीजें प्ले आउट होगी। आपको अगर मैं कहूँ, अगर एक तरीके से, तो आप बिजनेस एस्ट्रोलॉजर हैं। बिजनेस एस्ट्रोलॉजर आगे के लिए, और करंट प्रॉब्लम के लिए बिजनेस डॉक्टर। बिजनेस डॉक्टर भी हैं आप, क्या बात है, बहुत बढ़िया राहुल, बहुत अच्छे। ये कमाल है आपका, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है कि आप लोगों का, खुद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो सीए प्रैक्टिस तो आप बिल्कुल नहीं करते? नहीं, टाइम नहीं मिलता सर। एक्चुअली समझिए ना सर, मैं अभी सुबह आ रहा हूँ 2000 लोगों की क्लास लेके, तो मतलब 2000-2500 ये नॉर्मल ऑडियंस, मतलब इसको बोलने की आदत है डेली। ऐसे मेरी महीने में 26 दिन क्लास होती है। आई जस्ट टेक ओनली 4 days ब्रेक, दैट्स इट। 26 दिन क्लास, 26 दिन आप क्लास चलती है, 4 घंटे रोज, और सामने 2000-2500-3000 लोग होते हैं। और वो फ्री होते हैं सारे? कुछ फ्री, कुछ पेड, कुछ सुपर पेड, अलग अलग कैटेगरीज है। ये पेड और सुपर पेड क्या है, ये मैं जानना चाहूंगा। ये कैटेगरीज में जरूर जानना चाहूंगा। पेड देखो, फ्री कैटेगरी का सिंपल सा है, नॉलेज का मेरा पहला लेवल है, जिसको मैं कहता हूँ 99 जो कोर्स है, इट इज अवेयरनेस। मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही होना चाहिए। अब आप बोलते हो कि राहुल जी क्या सही पता है, क्या गलत पता है, करें कैसे, तो दैट इज नेक्स्ट लेवल। कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, नॉलेज की तरफ चलते हैं। तो देन ऐसे कि देखो ये नॉलेज है, ये डेप्थ नॉलेज है। देखो हायरिंग ऐसे करने हैं, मार्केटिंग ऐसे करनी है, ब्रांड ऐसे बनता है, कैश का मैनेजमेंट ऐसे होता है, कम पैसे में व्यापार ऐसे होता है, माइंडसेट ये होता है। एक एक चीज़ पे चर्चा करते हैं, फॉर्मेट देते हैं, सवालों का आंसर देते हैं। अब कोई बंदा कहता है सर मुझे तो आप ही करके दो, मेरे को तो आपकी टीम का एक बंदा चाहिए जो मेरे साथ बैठे और एक एक चीज हाथ पकड़ के करवाए, तो विक्रम वो सिंह जी सुपर हैं एड में उसके चला लिए? जाता है। ये एक पर्टिकुलर टेंडर वाली बात है। मैं पूरा बिजनेस नहीं, विक्रम सिंह तो टेंडर भी कराते हैं और वो पेपर्स का भी कराते हैं, फंडिंग भी करते हैं। एक लिमिट पे है इनका जी। मेरा बिजनेस की प्रॉब्लम, स्ट्रेटजी उन चीजों पे चला जाता है। अच्छा, मतलब कुल मिला के स्केल थोड़ा सा, इसके फ्रीडम और स्केल दो चीज। आप कह रहे हो कि राहुल जी मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर है पर काम करना पड़ता है 12 घंटे। मैं कहता हूँ 2 ही घंटे काम करो, 10 करोड़ का बिजनेस चल जाएगा। मात्र मैं आपका समय बचाता हूं, जो आप बिजनेस से बचा के हेल्थ पे लगाओ, परिवार के साथ लगाओ, समाज कल्याण में लगाओ, भगवत गीता में लगाओ। तो राहुल जी मैं थोड़ा शूटिंग वूटिंग कहता हूँ 2-4 दिन बाद करूंगा, 2-1 घंटे आपके पास रुक के जाता हूँ। पक्का अगर सर। ये मेरे उस चैनल शो पे की शूटिंग जो है, मैं अगर आप मेरा ऐसा कर सकते 2 घंटे काम करके, अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो निश्चित 100% सर कर सकते हैं। 100%। ऐसा परसेप्शन है कि ऐसा हो नहीं सकता। लोगों को लगता है अरे राहुल जी बात तो सही कह रहे हैं पर मेरी इंडस्ट्री में नहीं हो पाएगा, बात तो सही कह रहे हैं मेरे साथ नहीं हो पाएगा। मैं कहा तुम्हारे साथ ही होगा। सर हमारे पास जो बिजनेस में लोग आते हैं, 5 करोड़ का टर्नओवर है, 14 घंटे बिजनेस में परेशान है, 7 महीने बाद कहता है 22 करोड़ का टर्नओवर, मैं तो ऑफिस 2 दिन में 1 बार जाता हूँ। ऐसा है, मतलब हमारे डबल ट्रिपल की गिनती नहीं है कितने लोग हैं। अभी हमारा 12, 13, 14 को एक इवेंट है, 300 बिजनेसमैन 3 दिन के लिए जयपुर आ रहे हैं, बोले यहीं रुकेंगे, यहीं सीखेंगे बिजनेस क्या है। तो सर 3 दिन की छुट्टी है तो पधारिए। वाह, छुट्टी ले ही रहे हो तो आइए। बहुत बढ़िया राहुल जी, ये तो आप कमाल हो यार। आप बिजनेस का मतलब, आपको मैं बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर कह दूं तो ठीक रहेगा। ये आप कह सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सर ये मैकॉले पे मैं आप मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक है, इन्होंने मैकॉले नाम लिया, क्या मैं 2 मिनट बोल सकता हूँ मैकॉले पे? मैकॉले मैक्सिकन, देखिए लॉर्ड मैकॉले में आपको बता दूं, जिन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति जो अंग्रेजों के जमाने में जिनका निर्माण हुआ, तो सर लॉर्ड मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पद्धति जो अभी आप देख रहे हो वो उसकी बनाई हुई है। और जब उसने ये शिक्षा पद्धति बनाई थी तो उसने वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की कि बताओ जी शिक्षा पद्धति बना रहे हैं, कैसा आदमी चाहिए। बोले ऐसा है कि भारत के व्यक्ति जो हैं ये खुद मेहनत करने वाले, काम करने वाले, खुद का काम करने वाले हैं, ये दूसरे के लिए काम नहीं करते। ये 90% जब भारत सोने की चिड़िया था तो 90% लोग स्वरोजगार करते थे, नौकरी नहीं करते थे। तो बोले यार भारत को तो नौकरी की आदत डालनी है। बोले मैं एजुकेशन व्यवस्था से डाल देता हूँ, बताओ क्या चाहिए। बोले हमारी फैक्ट्री में लेबर चाहिए, सुबह 10 बजे घंटी बजे टन 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 लेबर आ जाए, 2 बजे घंटी से ही लंच करे और 5 बजे घंटी से घर जाए। बोले ठीक है, वो घंटी स्कूल में आ जाएगी। तो आपका जो स्कूल है वो प्रोटोटाइप है एक फैक्ट्री का, कि जैसे स्कूल में कि घंटी आ जाएगी, ठीक है। स्कूल में क्या चाहिए? बोले जो हम फैक्ट्री में जो कह दें बस वो करे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए। स्कूल में सिलेबस है, ऑफिस में एसओपी है, जो फैक्ट्री में एसओपी है उसमें सिलेबस है। बोले जो हमारे वहाँ फैक्ट्री में सुपरवाइजर होंगे वो जो कहेंगे सुनना पड़ेगा, उल्टा जवाब नहीं कर सकते। बोले यहाँ पे टीचर हैं, ये जो बोलेंगे ना रट्टा ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। सो जो आपका स्कूल है ना, वो जो टीचर की जो भूमिका वहाँ डाली वो सुपरवाइजर के रूप में डाली, जो घंटी की भूमिका डाली वो वहाँ से लेके आए। जो कहा था कि सवाल नहीं पूछना, आपको आज की डेट में अपने बच्चों की किताब जाके पढ़ना, बोलेंगे भारत में कितनी ऋतु होती है, वो उसमें लिखा है 4, भारत में होती है 6 ऋतु।
पर मैकॉले 4 लिख गया, अब तुमको 4 ही लिखनी है, 6 लिखी तो फेल कर देंगे। तो रट्टू तोता जो बना दिया वो अभी बनाया गया है। तो भारत का तो विकास होगा तभी जब हम जॉब की मानसिकता से छोड़ के जॉब देने की मानसिकता में आएंगे। क्योंकि आप तो समझो आपको प्रोटोटाइप है, हम भारत की सोने की चिड़िया थे, तब क्या था? तब स्वरोजगार था, तब नौकरी नहीं थी। अब जब वापस स्वरोजगार आएगा, वापस नौकरी जाएगी, वापस सोने की चिड़िया बनेंगे। क्योंकि सोने की चिड़िया बनने के लिए पैसा चाहिए, अर्थव्यवस्था। हम अर्थव्यवस्था में आगे क्यों बने? बिजनेसमैन के पीछे। राहुल, बहुत बढ़िया, आप अच्छा आपने बताया, अच्छा विश्लेषण भी किया, बहुत बढ़िया बोला। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप बहुत जितने टॉप के बिजनेस कंसल्टेंट वर्ल्ड में हुए, उन्होंने खुद का बिजनेस क्यों नहीं किया? सर देखो, ऐसा है, वाली बात है कि यार ये डॉक्टर साहब कैंसर के डॉक्टर हैं, यार इनके खुद के कैंसर कैसे हो गया? नहीं, मतलब खुद हर का आदमी का business, मेरा अपना। सवाल सिर्फ इतना सा है, टॉप कंसल्टेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिजनेस कंसल्टेंट, मैं भी चूंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ चुका और दुनिया भर में पढ़ाने भी जाता रहा एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी, तो खुद का जो बिजनेस है वो किसी कंसल्टेंट ने क्यों नहीं किया? सर ऐसा है, कई कंसल्टेंट तो जो बेस्ट कंसल्टेंट की बात बोलेंगे, कई बिजनेसमैन है खुद का बिजनेस करके फिर कोचिंग में है। एक और चीज़ है कि जैसे कहते हैं ना, ये रमाकांत आचरेकर खुद क्रिकेटर क्यों नहीं है? ये सचिन को आप कोचिंग क्यों समझे? देने लग नहीं, गया? उन्होंने क्रिकेट खेला है, हाँ। he played cricket, उस level पे नहीं खेला ना। he was a very good cricketer earlier, तो सर right? एज अ And बिजनेस, then he- तो मेरा सवाल आपसे व्यक्तिगत नहीं है, मेरा एक जनरल सवाल है कि जितने बिजनेस टॉप बिजनेस कंसल्टेंट, बिकॉज यू आर अ गुड स्पीकर, यू आर अ गुड ओरेटर, आप अपने विचारों को बहुत अच्छे से प्रकट करते हैं, तो खुद जैसे एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया। एक लतीफ़ा ये था कि एक आदमी था जो किसी कहता, भाई साहब पैसे दे दो, तो क्या तुम मांग क्यों रहे हो, तुम क्या करते थे? बोले मैं तो पहले किताब लिखी है। किताब क्या है? बोले पैसे कमाने के 100 तरीके। तो बोले फिर मांग क्यों रहा है? बोले सबसे आसान तरीका यही है। उसमें एक तरीके तो ये नहीं, सबसे आसान तरीका यही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नो डाउट जीवन में हमें आवश्यकता होती है कोई जामवंत आए और हमें हमारी शक्ति याद दिलाए, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब बिजनेस हम किसी को कंसल्ट करते हैं तो डोंट वी स्टार्ट इट, और कांट वी स्टार्ट इट, और शुड वी स्टार्ट? सर वी कैन एनी टाइम स्टार्ट इट, वी विल स्टार्ट इट, बट पॉइंट है कि एक बार आपका पॉइंट है, मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ है, मुझे हायरिंग पे बेस्ट आगे की हायरिंग ऐसे करनी है, मार्केटिंग ऐसे करनी है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक है कि मैं सबको छोड़ देता हूँ, मैं खुद के लिए करने लग जाता हूँ, और एक बिजनेस को चलो बड़ा बनाते हैं। एक मेरे पास ऑप्शन है कि यार मुझे तो आ गई, मैं छोड़ के 100 आदमियों को बताता हूँ, मे बी इनमें से 20 बिजनेस खड़े होते हैं। तो जैसे मैं आपको अगर बताऊँ मैनेजमेंट कंसल्टेंट और बिजनेस कोच का डिफरेंस क्या है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट कहेगा कि मैं आपको कंसल्टिंग देनी है, आप मुझे पैसे दो, मैं आपके पास आता हूँ और आपको पर्सनली बताऊंगा, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम मुझे पैसे दे रहे हो, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। वहाँ पे लिमिटेशन आती है। बिजनेस कोचिंग में मैं मंच में खड़ा होकर आपको नॉलेज अब तक पहुँचा रहा हूँ, जिसको समझ में आ रही है, जो उसको इंप्लीमेंट कर सकता है कर लीजिए, आपके लिए अवेलेबल। गुड, दैट्स अ गुड सोशल कॉज कि आप लोगों को अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। हमारे पास आखिरी 5 मिनट है जिसमें हम निश्चित तौर पे सबसे बात करेंगे। मैं आप तक आना चाहता हूँ पीयूष। बीकानेर, अब बताया आपने, वहाँ आपकी पढ़ाई भी वहीं हुई? वहीं पढ़ाई हुई। वहीं पढ़ाई हुई जी, और वहीं आपने स्कूलिंग की और तमाम चीज़ें? हाँ, वहीं पढ़ाई हुई है, और वहीं पर ही मैं, मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहीं पर ही काम कर रहे हैं। आप काम भी वहीं कर रहे हैं? राइट। बहुत अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा है ये चीज़। एक बात है कि मतलब लोग कहते हैं कि छोटी सिटी में रहकर आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन एक कंपनी छोटी सिटी या बड़ी सिटी से नहीं बनती, कंपनी लोगों से ही बनती है। निश्चित तौर पे। और कहीं के भी लोग हो सकते हैं वो। तो बेसिकली मेरे पास जो भी काम कर रहे हैं, मेरे एसोसिएट्स हों, चाहे हम पैन इंडिया बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीकानेर पे ही सर्विसेज दे रहे हैं, पैन इंडिया बेसिस पे ही हम सर्विस दे रहे हैं। लेकिन जो एसोसिएट्स और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो मेजरली बीकानेर सिटी से हैं। 80% हमारे क्लाइंट्स बीकानेर से हैं। उनको हम फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू उनको बता रहे हैं कि कैसे आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा र्यूमर है कि इन्वेस्टमेंट में लोग सोचते हैं कि वही बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए से शुरुआत की जा सकती है। अगर आपके पास 500 है, 1000 है, तो उससे भी शुरुआत की जा सकती है। बस आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है। आपको ये जानना है कि मेरा पैसा कैसे काम करे। अगर आप अपने पैसे को काम करवा सकते हैं, तो जैसे इन्होंने बताया, मैंने पहले बोला कि पैसा सोता नहीं है, तो इन्होंने बताया कि पैसा बीमार भी नहीं होता है, पैसा छुट्टी भी नहीं लेता है, उसके लिए ना दिवाली है ना होली है। तो वॉरेन बफे भी यही बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा कोई तरीका नहीं ढूंढ लिया है जिसमें आप सो रहे हैं और पैसा आता रहे, आप दोनों ने तो बिल्कुल सही बात कही है। जिंदगी भर काम करते रहेंगे। निश्चित तौर पे आप दोनों ने बिल्कुल सही बात की है। तब मुझे एक पंक्ति याद आ गई, हमारे एक बड़े पुराने कवि मित्र, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी कि पर्स जब नोटों से भरा होता है
तो मरुस्थल भी हरा होता है। राइट। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा दोनों ने। और आप चारों का काम है जो अवेयरनेस जिसमें है, आप अवेयर कर रहे हैं कि 100 रुपये से भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, आप अवेयर कर रहे हैं कि अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो उसे बढ़ाया कैसे जाए, बिजनेस कैसे किया जाए, आप ये अवेयर कर रहे हैं कि अगर आपको बिजनेस के तरीके नहीं पता, टेंडर कैसे होते हो, तो हम उन्हें बताएंगे। आप जिंदगी में अवेयर कर रहे हैं आप उन्हें कि अगर आप दुखी हैं, निराश हैं तो मत होइए, हमारे पास आइए। तो चारों के पास अवेयरनेस का एक बड़ा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। हमने अवेयरनेस को सबसे फर्स्ट रखा है। बेसिकली मैंने जी। बिल्कुल ये चाहा कि अवेयरनेस सबसे पहले फैलाई जाए, धंधा पीछे ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि जो अवेयरनेस फैलाता है वो उसके पास मैक्सिमम बिजनेस आता है। बाकी इंडस्ट्री पूरी डेवलप होती है। क्या बात। बीकानेर में जब मैंने स्टार्ट किया काम, तो बेसिकली जो, अगर मैं म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री की बात करूं, 10 साल पहले 250 करोड़ की इंडस्ट्री थी और आज वो लगभग इंडस्ट्री 1500 करोड़ की हो गई। वाह। तो बेसिकली पूरी इंडस्ट्री डेवलप होगी, क्लाइंट्स दूसरों के पास भी जाएंगे, लेकिन इससे घबराना नहीं है कि क्लाइंट वो भी ले जाएगा, ये भी ले जाएगा। हमारा काम बनना चाहिए। हमारा काम है कि जो भी आदमी अनअवेयर्ड है उसको हमें सरल भाषा में समझाना है कि आप अपने पैसे को काम पे लगाओ, उसको उससे रिटर्न प्राप्त करो। बहुत बढ़िया। मतलब ये कमाल है कि आप लोग कोच कर रहे हैं। अब तो मैंने सुना पॉलिटिकल कोचिंग भी शुरू होने वाली है, हमें पता चला कि तो कोच करना जीवन में बहुत बड़ा ज़रूरी है और आप तमाम चीज़ें कोच कर रहे हैं। इसमें कोई, मैं चूँकि मूलतः आई एम ए ह्यूमरिस्ट, तो मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है जो आदमी, या लेखक हूँ, कवि हूँ, तो वो लेके पैदा होता है, कोच नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा है नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसे शार्पन किया जा सकता है, उसे शाइन किया जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है, उसे एक रूप दिया जा सकता है। और आप चूँकि राजस्थान मेरा प्रदेश है और इसमें इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है कि आप इसी तरह से काम करते रहें। आखिरी एक सवाल आप चारों से, मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता से शुरू करूँगा। आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, या आने वाली पीढ़ी को, या किसी भी व्यक्ति को जो जीवन में कुछ मेहनत करना चाहता है? डॉक्टर गुप्ता, माइक लेके कहें सर। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आप जितना अधिक अपने ऊपर, और कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर। हमारी जो संस्कृति है वो इतनी विशाल है। हमारे 5156 वर्ष पूर्व भगवत गीता में, भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था, और वो मैनेजमेंट का ज्ञान था। बहुत सारे इनके जैसे मैनेजमेंट के गुरु गीता से ज्ञान लेकर के और वो जो है मैनेजमेंट की शिक्षा देते हैं। तो मैं सबसे एक उसमें देना चाहूँगा कि जो है भगवत गीता को पढ़ें। भगवत गीता मैनेजमेंट का, ये कोई किसी धर्म की पुस्तक नहीं है, ये मैनेजमेंट की पुस्तक है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगी और आप जो भी हासिल करना चाहते हो वो हासिल कर पाओगे। आपको योगक्षेम की गारंटी भगवत गीता देती है। निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका, ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं, पर जीवन का प्रबंधन सिखाने वाली पुस्तक है। निश्चित तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे विक्रम सिंह जी? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप अपने आप पे विश्वास कीजिए कि अगर अपन कुछ सोच सकते हैं तो उसको ज़रूर कर सकते हैं। और मैं सभी युवाओं से ये बोलूँगा कि आप ऐसा मिथिक बनाएं कि जिसमें अपन आगे बढ़ें और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, और उसमें कभी भी आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत सटीक बात कही। स्वयं पे विश्वास बना और असफलता से घबराए नहीं, नकारात्मक न सोचे। बहुत बढ़िया। राहुल? नमस्कार। देखो, मेरे पहले दोनों स्पीकरों ने यही बात की है कि खुद पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा करो, खुद ही कुछ करेंगे। तो मैं इसको, एक राहत इंदौरी जी का सर शेर है बहुत बढ़िया, कि न किसी हम सफ़र से निकलेगा, न किसी हम नशी से निकलेगा, ये तुम्हारे पैर का कांटा है, बस ये तुम ही से निकलेगा। तो अगर तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो तुमको ही सॉल्व करनी है, करने कोई और आएगा नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि देखो, अपना जीवन जीविकापार्जन करना है, जीवन यापन करना है, तो बहुत सारे तरीके हैं। नौकरी उनमें से एक है। नौकरी बढ़िया तरीका है, दाल रोटी चल जाएगी, आपका परिवार बढ़िया चल जाएगा। बट द मोमेंट यू कम टू बिजनेस, आपने कहा कि मैं नौकरी नहीं कर रहा, मेरे को तो नौकरी देनी है। यू सपोर्ट द एंटायर इकोसिस्टम। बिकॉज एक व्यक्ति सोचता है मैं अकेला काम करूंगा तो बस तुम्हारा और तुम्हारा परिवार चलेगा। तुमने कहा मैं बिजनेस करूंगा, तो अब क्या होगा? तुम्हारा परिवार चलेगा। तुमने 5 आदमियों को नौकरी पे रखा, उनका परिवार चलेगा। 3 आदमियों से माल खरीदते हो, उनका परिवार चलेगा। 100 आदमियों को माल बेचते हो, उनका परिवार चलेगा। उस प्रोसेस में प्योन भी आएगा, तुम्हारा ड्राइवर भी आएगा। धीरे धीरे तुम रोजगार दोगे, प्लस ओवरऑल जो तुम्हारी इनकम बढ़ रही है वो जुड़ रही है भारत की जीडीपी में जाके। तो भारत अभी 5वें नंबर से धक्का देके तो चौथे, तीसरे और फिर पहले पे आएगा। प्लस जो तुम टैक्स दोगे, चाहे डायरेक्ट दो चाहे इनडायरेक्ट
दो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर आएगा। प्लस चैरिटी भी सबसे ज़्यादा अगर अपन देखे जाए तो बिजनेसमैन करते हैं, क्योंकि सैलरी वाला आदमी कहता है 25,000 खाते, 25,000 आता है, 20 तो लगा देते हैं, 5 तो बचता है, हमको ही कोई चैरिटी दो, हम क्या चैरिटी दें। तो चैरिटी में जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी बिजनेसमैन ही कर पाता है। तो आप चैरिटी करके समाज को इंप्रूव कर रहे हो, इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हो, रोजगार दे रहे हो, राहुल, सबको सफलता बढ़ा रहे हो, का सूत्र। क्या चाहिए? बिजनेस। मैं कहूँगा Business। खुद पे भरोसा करो और अकेले ना करके ज़्यादातर दूसरों के लिए कुछ करने का प्रयास करो, अपना काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो आप तीनों ने कहा स्वयं पे भरोसा करो, नकारात्मक मत सोचो, और आपने कहा कि सफलता का एक सूत्र है बिजनेस करो, दूसरों के लिए दूसरों के लिए प्रयास काम करो। दूसरों के लिए प्रयास, सिर्फ खुद के लिए न करो, खुद के लिए करोगे तो लिमिटेड आप रहोगे। दूसरों के लिए भी करो। आप क्या कहना चाहेंगे पीयूष? मैं बेसिकली युवाओं को संदेश देना चाहूँगा, जैसे कि अभी तीनों स्पीकर्स ने बात करी कि जॉब ना करके बिजनेस किया जाए, और ऐसा ही हो रहा है। अभी मोदी जी ने भी बताया कि स्टार्टअप में कितना कुछ हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, हर आदमी एंटरप्रेन्योर बन रहा है। लेकिन मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि देखा देखी किसी की ना करें। हो रहा क्या है कि हमारे दोस्त ने रेस्टोरेंट खोल लिया तो हमने भी रेस्टोरेंट खोलना है, हमारे दोस्त ने ये काम कर लिया तो हमें भी वो काम करना है। कोई रिसर्च नहीं करी, कोई किसी से एडवाइस नहीं ली, बस उस पर लग गए, पैसा उधार ले लिया। ये ना किया जाए, हमें पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, हमें सलाह लेनी पड़ेगी, चाहे वो ऐसे बिजनेस कोचेस से ली जाए, चाहे आप अपने पेरेंट्स से लें, किसी से भी लें, लेकिन आप पूरी तरीके से समझ लें कि ये बिजनेस कैसे होता है। लोग अभी बहुत खराब हो रहे हैं, दूसरों का बिजनेस देख के खुद बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और पता चलता है 6 महीने में दुकान बंद हो गई। तो बेसिकली ये ना किया जाए, पूरा रिसर्च करें, पूरा शोध करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और दूसरी चीज़, ये तो हुई बिजनेस करने के ऊपर, और दूसरी चीज़, अगर हमसे बिजनेस नहीं हो रहा या हम बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो पूरा आसमान खुला है, सेबी में 7,000 कंपनियां लिस्टेड हैं, आप उनका शेयर परचेज करके दूसरों के बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपना धंधा करें, आप दूसरे के धंधे में भी पैसा डाल सकते हैं। ये इतना सबसे ज्ञान भी बढ़िया हो गया। सफलता का सूत्र कि आपने अंत में अपने व्यापार का जो प्रचार किया बहुत बढ़िया ढंग से, इससे बढ़िया सफलता का सूत्र कोई नहीं हो सकता पीयूष। ही नोज व्हाट टू से, और आपने अंत में दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। कहीं से भी करें, मैं ऐसा नहीं है कि मैं चाहता कि मैंने कोई कंपनी का नाम नहीं लिया। नहीं, but आपके I mean पास- to say that's a very good quality, I हर would किसी say. के पास अपना एडवाइजर हो सकता है। आप इस शहर में है, जयपुर में, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें किसी भी, और फाइनेंशियल एजुकेशन लेके स्टार्ट करें। क्योंकि अगर हम ये सीख लिए कि हम दूसरों के बिजनेस में भी पैसा डाल के कमा सकते हैं, तो हम वही डायलॉग आएगा कि हम सो रहे हैं तो भी पैसा ऑटोमेटिक कमाया जा सकता है। चलिए, कुल मिलाकर आप चारों ने जो बातचीत की उसमें मुझे बहुत आनंद आया व्यक्तिगत तौर पे। ये बड़ा रोचक सेशन रहा, बहुत मज़ा आया, मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली, और नई नई चीज़ें जो आप लोग कर रहे हैं वो राजस्थान के लिए, मेरे अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत बढ़िया है। युवाओं के लिए बहुत बढ़िया, नए एंटरप्रेन्योर्स निकल के आएंगे, नए बिजनेसेस आएंगे, नए लोग सामने आएंगे, और जीवन से निराशाएं अगर दूर होगी तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप लोग निराशाएं दूर करने का काम करें, और वही उड़ान होनी चाहिए। जब आप ऊपर से देखें तो लगे कि नीचे सुख है, खुशी है, और आप वही चारों कर रहे हैं। मैं इसके लिए डॉक्टर पंकज गुप्ता, शेखावत साहब आपका, राहुल आपका और पंकज आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, और खुशबू को आमंत्रित करना चाहता हूँ इस माइक्रोफोन पर।